चलिए बाबू, हम लोग आज देखते हैं बिहार बोर्ड एग्जाम 2024 का गद्यांश और काव्य खंड। ये आप लोगों का एग्जाम में 10th के एग्जाम में 20 नंबर का आता है, जिसको पढ़ के और आंसर देना होता है। और ये 10th क्लास के अलावा अभी सीटेट का एग्जाम है हम लोगों का जनवरी में सीटेट का एग्जाम होने वाला है। फिर फरवरी में आपका 12th क्लास का भी एग्जाम है। और ये तीनों एग्जाम के लिए कॉमन चीज है, कौन? गद्यांश और काव्य खंड। लेकिन इसको सही तरीका से बनाए कैसे और कम समय में हम सही नंबर कैसे लाएं, गद्यांश का पूरा 20 नंबर कैसे हम पाले, ठीक है? इसके लिए हम आपको ये वीडियो बनाने जा रहे हैं और इस वीडियो को जरूर देखिए। चलिए अब हम लोग गद्यांश को देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है और कैसे कम समय में हमको इसका एकदम सही नंबर मिल जाए, ठीक है? तो इसके लिए क्या करेंगे बाबू, सबसे पहले गद्यांश में हम करते क्या है, बहुत सारे लोगों को हमने देखा, बोला था पूरे गद्यांश को पढ़ते हैं फिर जाकर आंसर देते हैं, लेकिन ये गलत है। इससे आपका कहीं ना कहीं क्वेश्चन कभी गलत हो जाता है, आंसर गलत हो जाता है, कम नंबर मिलता है। लेकिन हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम उल्टा करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्या करेंगे बाबू, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम गद्यांश पे जाएंगे, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन क्या है बाबू, हम लोगों को कह रहा है कि मनुष्य को किस प्रकार कर्तव्य का पालन करना चाहिए, पहला क्वेश्चन है। एक बार और क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और दिमाग में इसको बैठा लेते हैं कि मनुष्य को किस प्रकार कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अब चलते हैं हम लोग गद्यांश पे, पढ़ते हैं हम लोग यहां से। बोल रहा है कि मनुष्य को निष्काम भाव से सफलता और असफलता की चिंता किए बिना, सफलता और असफलता की चिंता किए बिना कर्तव्य का पालन करना चाहिए। देखिए पहला क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया कि नहीं, बोलिए। तो इस तरह से हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर जाएंगे गद्यांश पे। तो पहला का आंसर आपको हो गया, मनुष्य को निष्काम भाव से सफलता और असफलता की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। ये पहला का आंसर हो गया, ठीक है? अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, मनुष्यों ने सफलता की कुंजी किसे कहा है? दो बार क्वेश्चन को पढ़ लो और दिमाग में थोड़ा सा रख लो। मनुष्यों ने सफलता की कुंजी किसे कहा है? चलिए पढ़ते हैं हम, फिर गद्यांश पे आते हैं। हम लोग कहां तक पढ़े थे भाई, हम लोगों ने यहां तक पढ़ा था ना। आगे हम लोग पढ़ रहे हैं, किसी भी कर्तव्य की पूर्णता पर सफलता अथवा असफलता प्राप्त होती है। असफल व्यक्ति निराश हो जाता है, किंतु देखेंगे आंसर, मनुष्यों ने असफलता को भी सफलता की कुंजी कहा है। ये आपका सेकंड का आंसर हो गया। देख रहे हैं आसानी से आपका आंसर मिलता जा रहा है कि नहीं, आसानी से आपका आंसर मिलता जा रहा है कि नहीं, ठीक है? अगला क्वेश्चन में देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बाबू। असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है? तीसरा क्वेश्चन है, दोबारा क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है? अब आते हैं फिर गद्यांश पे और याद रखेंगे हम लोग कहां तक पढ़े थे, हम लोगों ने यहां तक पढ़ा था पूंजी तक, ठीक है? असफल व्यक्ति अनुभव की संपत्ति अर्जित करता है। लीजिए ये थर्ड का भी आंसर आ गया, असफल व्यक्ति अनुभव की संपत्ति अर्जित करता है। ये थर्ड का आंसर हो गया। इसमें आप ये भी थोड़ा सा जोड़ सकते हैं, जो उसके भावी जीवन का निर्माण करती है, ये भी आप जोड़ सकते हैं। अन्यथा ये आपका परफेक्ट आंसर होगा, किसके लिए? थर्ड के लिए। अब बताइए कितना आसानी से आपका आंसर मिलता जा रहा है। ये पूरा पैराग्राफ पढ़ते फिर आंसर पे हम जाते, मालूम चलता कि आधा पैराग्राफ आपके दिमाग से उड़ गया, ठीक है? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन भाई, जीवन की सार्थकता किसमें है? जीवन की सार्थकता किसमें है? तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको तो शीर्षक है। तो अब हम क्या करेंगे, पूरे पैराग्राफ को पढ़ लेंगे, पूरे गद्यांश को पढ़ लेते हैं। चलिए पढ़ते हैं हम लोग पढ़े थे यहां पर, जीवन में अनेक बार ऐसा होता है कि जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परिश्रम करते हैं वह पूरा नहीं होता। ऐसे अवसर पर सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया सा लगता है और हम निराश होकर चुपचाप बैठ जाते हैं। मनुष्य को विघ्न बाधाओं की, सफलता असफलता की तथा हानि लाभ की चिंता किए बिना कर्तव्य के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। कर्तव्य के पथ पर जो आनंद एवं उत्साह है उसमें ही जीवन की सार्थकता है। ऐसा जीवन ही सफल है। देखिए तीसरा का आंसर झलक रहा है, कहां दिख रहा है भाई? यहां पर क्वेश्चन फिर से एक बार देख लो ना, जीवन की सार्थकता किसमें है? तो जीवन की
सार्थकता, कर्तव्य के पद पर जो आनंद और उत्साह है उसमें ही जीवन की सार्थकता है। देख लीजिए, ये आपका फोर्थ का आंसर हो गया। ये भी लाइन जोड़ो या छोड़ो, ये आपका परफेक्ट आंसर हो गया। सही है। तो हम लोगों ने कितना क्वेश्चन कर लिया? 4 क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, 8 नंबर तो मिल चुके हैं हम लोग को। लास्ट वाला देखते हैं हम लोग। लास्ट क्या कर रहा भाई? क्वेश्चन गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखें। इसके लिए थोड़ा सोचेंगे आप लोग। एक ऐसा टॉपिक आप देखिए, इसमें बिंदु देखिए जिसके इर्द गिर्द ये पूरा गद्यांश था कि नहीं बाबू? गद्यांश था कि नहीं? तो अब हम ओवरऑल एक बार चाहो तो पढ़ लो या देखो। कह रहे कि मनुष्य को निष्काम भाव से सफलता और सफलता की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य, ध्यान देंगे, कर्तव्य, ये पूरा पैराग्राफ जो है ना, कर्म और कर्तव्य के इर्द गिर्द घूम रहा है कि नहीं? तो इसका उचित आप शीर्षक लिख सकते हो कर्म। क्या लिख सकते हो? कर्म, या कर्म ही पूजा है, या कर्म का महत्व। ये तीनों आपका शीर्षक हो सकता है, क्योंकि कर्म पे ही ये पूरा गद्यांश आपको इर्द गिर्द है। तो 5वां का आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा बाबू? कर्म हो जाएगा। आप वो एक वर्ड में लिखना है तो लिख दो कर्म, इसका शीर्षक हो जाएगा कर्म। या आप ये भी डाल सकते हो कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है, या कर्म का महत्व, ये तीनों आपका शीर्षक हो जाएगा। तो आपका रहा 10 नंबर का गद्यांश। फिर एक और देगा तो उसको भी आप सेम तरीके से बढ़ाइएगा, आपका 20 नंबर एकदम पक्का हो जाएगा। ठीक है, चलिए।